जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम हिंदी साहित्य संबंधी भक्ति काल से संबंधित पीवाईक्यू कर रहे हैं और ये उसका अगला पार्ट है। यहाँ पे देखिए हमको 151 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करना था। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और कंटिन्यू करेंगे तो रहेगा भी, क्योंकि ये आपकी तैयारी में और भी धार देने वाला प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। तो कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जनजीवन का चित्रण, सदाचरादि गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध लोभ मोह हिंसा की निंदा। तो एक चीज तो है, संत काव्य की खासियत है कि वर्णाश्रम यानी वर्ण का जो आश्रम की व्यवस्था है उसका समर्थन संत काव्य तो नहीं करता है। वो जनजीवन का चित्रण करता है, सदाचार की बात करता है, लोभ क्रोध मोह हिंसा की निंदा करता है, लेकिन वर्ण आश्रम है, बाह आडंबर है, इन सबको तो सिरे से ही खारिज कर देता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना गया है? तो देखिए शुक्ल जी कब मान के चलते हैं, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है कबीरदास का जन्म जो है विक्रम संवत 1456 में माना जाता है। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। देखिए यहाँ पे संवत है, ये 1456 संवत है और इसमें से अगर आप संवत से घटाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिले 1398 जो है, वैसे ये विक्रम संवत में 1456 मानते हैं, लेकिन कबीरदास का जन्म जो है सन 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा में हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। वाड़ी का संग्रह धर्मदास ने किया था। रमैनी सबसाकी बच्चन ने ही इनको क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कवि कहा था। निर्गुण संत थे, कभी निर्गुण संत थे। ये निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानश्री शाखा के 1398 गुरु रामानंद लहरतारा है ना। सूरदास भक्ति कालक के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि मीराबाई तो धर्मनिरपेक्ष कवि हैं। ज्ञानश्री शाखा से संबंधित कौन है? मीरा, तुलसी, सूर, कबीर। तो ज्ञान की शाखा से कौन इसमें से? तो ज्ञान की शाखा से संबंधित है कबीर। कबीरदास की रचनाएं साखी शबद रमैनी है। यहाँ पे देखिए भक्ति काल को इसी प्रकार दो भागों में बांट दिया जाता है, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण में ज्ञान और ज्ञान में कबीर, प्रेमाश्री में मलिक मोहम्मद जायसी, राम में तुलसी और कृष्ण भक्ति में सूरदास। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये पंक्ति किसकी है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। और ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, ये रैदास जी की पंक्ति है। गुरु प्रसाद होत या दर्शन 67 वर्ष प्रवीण, सूरदास का है। गुरु प्रसाद होत या दर्शन 67 वर्ष प्रवीण। दास मलुका कह गए, मलुक दास का है। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, तुलसीदास जी की पंक्ति है। पानी गहना ऊपरे मोती मानस रहीम का है। मेरी भव बाधा रो, ये बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। इन्होंने हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक, इनको महाराष्ट्र यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने भक्ति का प्रचार किया। तो आप ये कहिए कि महाराष्ट्र में जो है भक्ति का प्रचार करने वाले नामदेव महाराज थे। और इन्होंने जो है हिंदी में इन्हें भक्ति साहित्य में अगर आप कहें कि प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। ये पेशे से दर्जी थे, नामदेव जी पेशे से दर्जी थे। इनके गुरु जो थे बिसोवा खेचर थे, नामदेव के गुरु बिसोवा खेचर थे। इस संबंध में इन्होंने लिखा भी है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो अनडाउटली आप कह सकते हैं नामदेव का आता है। नामदेव ने निर्गुण और सगुण दोनों मार्गों को अपनाया और अभंग छंदों की रचना की। देखिए अभंग छंदों की रचना की और निर्गुण और सगुण दोनों को ही अपनाया। सूरदास तथा मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को अपनाया तथा तुलसीदास ने राम भक्ति को। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो एक कहानी भी आपने सुना होगा कि निम्न जाति होने के कारण उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। ऐसे में उनको ये सलाह मिली थी कि अगर आप इस तरीके से वहाँ पे सो जाएंगे और आपके गुरु का पैर पड़ेगा तो उनको आपको शिक्षा देनी ही पड़ेगी। तो पंचगंगा घाट, वो घाट कौन सा था? पंचगंगा, जिसमें कबीर रामानंद के पैर के नीचे आ गए थे। रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला, जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद को ही अपना गुरु मान लिया था।
इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। मल्लुकदास, रैदास, धर्मदास, परमानंद दास। तो जो मल्लुकदास है, रैदास है, धर्मदास है, तो इसमें दिया है कि वो सभी तो हैं, लेकिन परमानंद दास संत कवि नहीं है, बल्कि ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अष्टछाप के जो कवि हम पढ़ेंगे, अष्टछाप के कवि, वो क्वेश्चन अभी रामाश्रयी शाखा में आएगा, उसमें परमानंद दास का नाम आता है। और मुल्लुकदास, धर्मदास, रैदास ये सब ज्ञानाश्रयी शाखा के तहत आते हैं। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? तो देखिए ये क्वेश्चन नया मिला। ये कबीर के बीजक पर ही रचा गया त्रिज्या करके टीका है। इसके रचनाकार हैं पूरन दास। ये LT हिंदी में आया है, LT ग्रेड में। पूरन दास है त्रिज्या टीका के। और जबकि जगजीवन, भगवान दास, पलटू साहब तीनों नाम असंगत हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ये पंक्तियां हैं रैदास जी की कि प्रभु आप दीपक हो, हम बाती हैं, संत कवि रैदास। और इन अन्य संत कवियों की प्रमुख पंक्तियां जैसे नानक देव ने कहा है, जो नर दुख में दुखे न माने, जो नर दुख में दुखे न माने, नानक देव। मैं कहता हूँ आखिर की देखिए कबीरदास, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये किसने कहा? अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये दादू दयाल की पंक्ति है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या था? ज्ञान। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। संत कवियों में एक भक्त, युग चिंतक और एक प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान अनंतम है। कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना और इनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, शबद, रमणी। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में काम किया। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट आदि विषयों का उल्लेख किया है। किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? तो शब्दों को जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था, ये कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, अभी ये काव्य पंक्तियाँ आई हुई थी, ये किसके द्वारा है? तो ये हिमाचल असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, हिमाचल PGT में आया हुआ है कि मन मेरा सुई है तन मेरा धागा है। ये पंक्तियाँ हैं नामदेव की। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, नामदेव की। माधो मैं ऐसे अपराधी तेरी भगति होत ना साधी, कबीरदास की। जो नर दुख में दुख नहीं, नानक का अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये दादू दयाल की पंक्ति है। गहना एक कनक ते गहना, तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करे थापे, एक निमाज एक पूजा। ये कबीरदास की पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब रैदास के 40 पद हमने देखा था। और वो भी रैदास जी भले ही जात के मारते, लेकिन यही है कि रैदास जी का जो पद है वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये जाति की जमातें मीराबाई इन्हें अपना गुरु भी मानती हैं। मैं कहता आखिर की देखी, ये प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कौन करता है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस काव्य पंक्ति का आशय स्वानुभाव शास्त्रीय से बड़ा, यानी अपना जो खुद का अनुभव होता है वो शास्त्रीय ज्ञान पठन पाठन से भी बहुत बड़ा होता है। तात्विक दृश्य, ना तो हम इन्हें कबीर को अद्वैतवादी कह सकते हो ना एकेश्वरवादी। मतलब तत्व के दृश्य देखें तो हम जो है कबीर को ना अद्वैतवादी कह सकते हो ना एकेश्वरवादी। ये किसने कहा? तो कबीर से संबंधित शुक्ल जी का यह कथन तात्विक दृश्य ना हो तो उन्होंने ही कहा है। और बाकी वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो वाड़ी का डिक्टेटर इनको कहा ही है। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ आपको सुमेलित करना है। गुरु नानक का तलवंडी, दादू दयाल अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़, सुंदरदास दौसा। तो ये गुरु नानक का तलवंडी, दादू दयाल अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़, सुंदरदास दौसा। तन्नाम बननाम तज्यो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारीक कैसे जीवे खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है। तो दी गई कबीर की उक्त काव्य पंक्तियों में मुसी मुसी का भावार्थ है मन ही मन रोना, तथा दूसरा भाव ये होगा कि शीर्षक का रोना। माई ना होती बाप ना होते, कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद ना होता सूर ना होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहाँ ते आया। ये पंक्तियाँ हैं नामदेव की और बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं। देखिए नामदेव को विठोबा संत भी कहा जाता है। तो नामदेव के लिए विठोबा संत भी कहा जाता है। इन्होंने भक्ति के सगुण एवं निर्गुण दोनों मार्ग को अपनाया है। तो कौन है? संत विठोबा, इनके विठोबा संत इनके गुरु हो गए। इन्होंने दोनों ही चीज़ों को अपनाया है।
कबीर की माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत न साइदी। रैदास, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। मलुकदास, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाकी से पैदा किए अति गाफिल गंदे। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्यिक रूप जो है, संत साधना का जो साहित्यिक संस्करण शुरू हुआ पंढरपुर से हुआ था। कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। मुस्लिम परंपरा में शेख तकी को कबीर का गुरु, यानी रामानंद के अलावा अगर मुस्लिम परंपरा में देखें शेख तकी को माना जाता है। कबीरवाड़ी संग्रह बीजक धर्मदास ने किया था। बाकी ये 3 में है। साखी शबद रमैनी और शबद गे में है, साखी दोहा में है। सदुकड़ी भाषा से क्या मतलब है? सदुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सदुकड़ी किसने कहा है, सदुकड़ी किसने कहा है, खिचड़ी किसने कहा, डिक्टेटर किसने कहा है। तो देखिए सदुकड़ी तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर ने कहा है, क्योंकि पंचमेल खिचड़ी का मतलब खड़ी भी है, राजस्थानी भी है, पंजाबी है, ब्रज है, पूर्वी है, सब का मिश्रण है। असड़िया झाई पड़े पंथ निहान या जेवड़िया छाला पड़े। प्रश्नगत पंक्ति कबीर द्वारा रचित है। इसमें ईश्वर की प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक है, वे दशरथ सुत या वैष्णव के आराध्य नहीं है। ये पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है। इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध, ईसाई किसी भी मत से नहीं है। रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे। 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। जन्म 1388 काशी में हुआ। गुरु का नाम रामानंद था, यानी रैदास के गुरु का नाम रामानंद था। ये जाति के जमाते। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन न पानी, जाकी अंग अंग समानी। बाकी मलुकदास के गुरु कौन है? तो यहाँ पे देखिए गुरु, जैसे मलुकदास के गुरु पुरुषोत्तम, हरिदास, प्रागदास, लालदास के गदन चिश्ती, मीराबाई के रैदास। अंगवधु किसकी रचना है? दादू दयाल की। अंगवधु दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल के संप्रदाय को क्या कहते हैं? अंगवधु दादू दयाल की रचना है। और दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। दादू दंत के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र कौन थे? गरीब दास थे। और गरीब दास तथा मिस्किन दास। दादू द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हरडे बानी, काया बोली, हरडे बानी, काया बोली। दादू दयाल की वाड़ियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे बानी से किया। तो ये देखिए अंगवधु दादू दयाल की रचना है। पहली चीज, दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म या परम ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। इनके उत्तराधिकारी में गरीब दास, मिस्किन दास इनके पुत्र। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हरडे बानी, काया बोली है। और दादू दयाल की जो वाड़ी है उसका सबसे पहले संपादन 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ ने किया, हरडे बानी शीर्षक से। निर्गुणियों संत की काव्य सृजना सर्वाधिक आधारित दिखती है। देखिए निर्गुणियों जो संत है उसकी काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित किस चीज़ पे दिखती है? तो निर्गुणी संत की काव्य सर्जना सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती है। नाथों की। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता। गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छिंद्र नाथ था। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? शेख तकी। प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन है? उपरोक्त पंक्ति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यकदन शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में गानश्री साक्य के निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीरदास के बारे में कही है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा गया। शुक्ल जी अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे कहते हैं। तुम जिन्हें जानो गीत है या निज ब्रह्म विचार। उपरोक्त कथन ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुणधारा के संत कवि कबीरदास का है। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विचारधारा नहीं है उसे छाटिए। तो सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता। संत काव्य निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना की बात करता है। बाहर डंबर का खंडन करता है, गुरु के महत्व को प्रतिष्ठापित करता है। कबीर के शासक के समकालीन थे तो सिकंदर लोदी के। कबीरदास जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे और सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख कबीर परचाई में मिलता है। और कबीर परचाई किसने लिखा है? तो एक तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन है, प्लस इन पे जो अत्याचार किए अनंत दास ने उसको कबीर परचाई में संकलित किया है।
मतलब संकलित क्या किया है कि उनके बारे में, इसके बारे में विवरण मिलता है। बाकी धर्मदास ने तो साखी शब्द रमैनी बीजक को संकलित किया है, जिसमें हम ये देखते हैं कि साखी शब्द रमैनी में रमैनी दोहा चौपाई में है और शब्द गेय में है, साखी दोहों में है। और बाकी सबसे पुराना नमूना अगर कबीर की वाणियों का देखना तो गुरु ग्रंथ साहिब में। निम्न में से कौन रामानंद के शिष्य परंपरा का नहीं है? तो मलुकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। मलुकदास के गुरु का नाम है पुरुषोत्तम। मलुकदास के गुरु का नाम क्या है? पुरुषोत्तम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो रामानंद के 12 शिष्य थे वो अनंत सुख, सुरसुरा, नरहरिया, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। यहाँ पे अगर देखें कि 5 शिष्य तो ऐसे हैं जिनके पीछे नंद नंद लगा हुआ है। अनंत सुख, सुरसुर, सुरसुरा, नरहरिया, भाव, यानी ऐसे भी कह सकते हैं अनंत सुख भाव से सुरसुरा, नरहरिया। तो ये 5 हो गए। बाकी पीपा राजपूत थे, कबीर जुलाहा, सेना नाई, धन्ना जाट, रैदास चमार, पद्मावती, सुरसुरी। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई है? मगहर में। कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। संत काव्य नाम किसने दिया है? संत काव्य रामकुमार वर्मा, ज्ञानाश्रयी रामचंद्र शुक्ल, निर्गुण हजारी प्रसाद। संत काव्य, तो यहाँ पे देखिए निर्गुण धारा के जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसको विद्वानों द्वारा नाम क्या दिया गया है? संत काव्य। किसने कहा था निर्गुण शाखा को कि ये संत काव्य है? इसको रामकुमार वर्मा ने कहा कि ये संत काव्य है। ज्ञानाश्रयी शाखा शुक्ल ने कहा, निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद। तो ये दोनों, ये ज्ञानाश्रयी शाखा शुक्ल ने कहा है, निर्गुण हजारी प्रसाद ने कहा, संत रामकुमार ने कहा है, और संत काव्य रामकुमार के अलावा परशुराम गणपति ने भी कहा है। मसी कागज छुओ नहीं, कबीरदास की पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन, रैदास जी की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक की, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल की है। अजगर करे न चाकरी, ये तो मल्लुकदास की है। जब हम होते तू नाही, ये रैदास जी की है। बिन पद चले सुनो बिनु काना, कर बिनु करम करे भी दिनाना, तुलसीदास का। लरिकाई को प्रेम को अली कैसे करी के छूटा, सूरदास का है। रज्जब अली खां के गुरु थे, तो रज्जब अली खां के गुरु का नाम दादू दयाल था। दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, जगन्नाथ दास, संतदास। इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो बावरी पंथ के प्रवर्तक बावरी साहिबा थी। जो बावरी पंथ है, बावरी पंथ के प्रवर्तक बावरी साहिबा थी। बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, संत साहिब इसी संप्रदाय से थे। बावरी पंथ से बुल्ला, बुलाल, संत। जबकि पलटू साहेब जगजीवन दास के शिष्य थे तथा वह सत्यनामी संप्रदाय से थे। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। संत कवियों में कबीर, दादू, सुंदरदास, रैदास, नानक, मलुकदास। निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी काव्य धारा प्रेमाश्री नाम से प्रसिद्ध। इस धारा के प्रमुख कवि जायसी, कुतबन, मंजन। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो भक्ति विवेक जो है रचना ये किसकी है? भक्ति विवेक रचना मलुकदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं, यानी भक्ति विवेक मलुकदास की रचना। इनकी अन्य रचनाओं में ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार, लीला, ब्रजलीला, ध्रुवचरित। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 3। निर्गुण संत कबीर कबीरदास की रचनाओं को उनके शिष्य द्वारा बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? वक्र नाली। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवियों के साहित्य में लिखित बंक नाली शब्द वक्र नाली का पर्याय नहीं है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताना है। तो कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। यहाँ पे क्रमशः दिया गया है। कबीर लहर तारा बनारस, गुरु नानक तलवंडी ननकाना, दादू दयाल अहमदाबाद, मलुक कड़ा। कबीर का 1398, गुरु नानक तलवंडी ननकाना साहब 1469, दादू दयाल अहमदाबाद 1544 ईस्वी, मलुकदास कड़ा इलाहाबाद 1574। सबंगी रचना किसकी है? तो सबंगी रचना रज्जब की है। सबंगी रज्जब की रचना है। इसमें उन्होंने अपनी तथा अन्य निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया है। रज्जब ने अंगबधू नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। रचना अखरावट, जायसी, भक्तमाल, नाभादास,
श्याम सगाई नंददास हित 84 हित हरिवंश। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? तो मुसलमान अनुयायी कबीर को शेख तकी का शिष्य मानते हैं, परंतु सर्वविदित ये कि रामानंद के शिष्य परंपरा में अग्रणी थे। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।